किस आधार पर देश चलेगा? जनता की तरक्की की बात करने वाली मनुस्मृति, वैदिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था आज समाप्त कर दी जा रही है और समाप्त करने के लिए तथाकथित पीले वस्त्र पहनने वाले सबसे ज्यादा ढोंग कर रहे हैं। मनुस्मृति कहती है स्वास्थ्य का मुख्य आधार गोमाता है, समृद्धि का मुख्य आधार गोमाता है, वात्सल्य और प्रेम का आधार गोमाता है, कृषि का आधार गोमाता है, समाज का आधार गोमाता है। संविधान क्या कहता है? गाय को काटिए, उसके चमड़े से जूते बनाइए, जीडीपी बढ़ेगी। उसकी आंतों में चांदी रखिए, उसका वर्क बनाइए, उसको खाइए, उससे स्वास्थ्य बढ़ेगा। उसको काटिए, उसके पेट से बछड़े को निकालिए, उस बछड़े का खून बाहर निकालिए, उस खून से जीवन नाशनी बनाइए, तो उससे आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपका जीवन बढ़ेगा, महामारी से आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपको तय करना है आपको क्या चाहिए। संविधान चाहिए या मनुस्मृति चाहिए? जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं भैया, नौकर सबको नौकर ही बनाना चाहता है। शराबी हर किसी को शराबी बनाना चाहता है, चोर हर किसी को चोर बनाना चाहता है, और विद्वान हर किसी में विद्वता को देखता है। इसलिए पूरे का पूरा जो ये सिस्टम चल रहा है, मनुस्मृति कहती है कि बुद्धिमान के आधार पर या नीतियां बने जो समाज का भला करे। उन नीतियों को क्षत्रिय, यानी जिसमें दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की क्षमता हो, जो अपने जीवन मृत्यु की परवाह ना करते हुए समाज की रक्षा करने की हिम्मत रखता हो, वो व्यक्ति राजकार्य करे। और ये दोनों ही व्यक्ति समाज के महत्वपूर्ण अंग हों। जिसके शरीर में क्षमता नहीं है, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति एक सामान को दूसरी जगह लाने और ले जाने का कार्य करे आवश्यकता अनुसार। और जिसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है, जो समझ ही नहीं सकता, उस नासमझ को, उस मूर्ख को दूसरे के निर्देशन में काम करने के लिए मनुस्मृति कहती है। किंतु आज क्या हो रहा है? विद्वान व्यक्ति के लिए यहां कोई जगह नहीं है। अगर हो तो मैं चैलेंज करता हूं, हवाई जहाज में सब बैठना पसंद करते हैं, किंतु किसी भी व्यक्ति को हवाई जहाज बनाने की आज्ञा नहीं है। कोई नहीं बना सकता। एक तरफ सरकारें कह रही है कि बहुत भयंकर बीमारी चल रही है, किंतु अपने देश के फूल पत्तों से, जड़ी बूटियों से, जड़ से, फूलों से, फलों से आप चिकित्सा नहीं कर सकते। इसका मतलब आप विद्वान नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है। सरकार की इच्छा के बिना आप गाय नहीं पाल सकते, जबकि वो जरूरत आपकी है। क्यों? क्योंकि आपको कंपनियों का थैली का दूध पिलाना है। पैसा हम बना नहीं सकते, इसलिए पैसे की कमी संविधान आधारित सरकारें बनाकर चलती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम सब एक दूसरे की जेब काटने की कोशिश में लगे हुए हैं। हर कोई व्यापारी बनना चाहता है, हर कोई अपनी जेब भरने के लिए दूसरे की जेब काटना चाहता है। और इसी को हम विकास कह रहे हैं। एक तरफ तो व्यापारी बनके हम दूसरे की जेब काट रहे हैं, और दूसरी तरफ हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। मनुस्मृति प्रत्येक जीव को प्रकृति पर उसकी आवश्यकता के अनुसार अधिकार की बात करती है, और संविधान रूपी षड्यंत्र ने पूरी दुनिया की 95% जनता को किसी तरह का कोई अधिकार संपत्ति पर दिया ही नहीं है। पूरी दुनिया की एक एक इंच भूमि माताजी के पास रखी हुई है। एक एक इंच भूमि की माताजी ब्रिटेन की महारानी है। अब जितने भी ये नौकर हैं ब्रिटेन की महारानी के, जो रुपये के पीछे भाग रहे हैं, ये सारे के सारे महामूर्खों को भर्ती किया जाता है। फिर इन्हें किताबें रटाई जाती है, और उन किताबों में क्या कहा जाता है? बड़ा दुख होता है इस बात का कि यहां चित्रों की पूजा हो रही है, उसके कार्यों के बारे में तो कभी बताया ही नहीं जाता। रामचंद्र जी काल्पनिक थे, भैया ठीक है, रामचंद्र जी काल्पनिक थे, किंतु जब सोने के पीछे भाग रहे हो, जब टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हो, तो इसका मतलब रावण वास्तविक है।
क्योंकि तकनीक, सोना, व्यापार, लूट, यही रावण है। रावण की लंका इन्हीं से बनी थी, सोने की लंका तभी बनी थी। तो जब रावण ओरिजिनल है, रावण वास्तविक है, तो राम जी काल्पनिक कैसे हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि इन सत्ता के चाटुकारों ने किताबें लिखी और उन किताबों में बता दिया कि राम तो काल्पनिक है। अगर राम को वास्तविक बता दिया जाए तो हर वो व्यक्ति जो रावण को खत्म करना चाहता है, वो राजमहल को त्याग कर और जंगल में जाकर हर पीड़ित व्यक्ति को अपने साथ इकट्ठा करके इस रावण रूपी व्यवस्था को धराशायी कर सकता है। इसलिए यहां राम जी काल्पनिक है। कृष्ण यहां काल्पनिक है। महाभारत तो कभी हुई नहीं, लेकिन उस गीता की सौगंध सारे खाते हैं। यदि महाभारत वास्तविक मान ली जाती तो आज हम सबको दुर्योधन का अर्थ पता होता। दुर्योधन अर्थात गलत कार्यों से कमाया हुआ धन दुर्योधन कहलाता है। और दुशासन अर्थात कुरूप शासन, बुरा शासन दुशासन कहलाता है। और दुशासन हमेशा दुर्योधन के नीचे काम करता है। यह आज प्रूव हो गया होगा। आज तक बहुत से लोग थे जो हमसे डिबेट करते थे, बहस करते थे कि सरकार ऊपर है और कंपनियां नीचे हैं। लेकिन आज तो यह प्रूव हो गया होगा, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए सरकारें काम कर रही है, तो फिर आज तो पता चल गया होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब पूरी दुनिया के पूंजीपतियों का एक समूह, वो आदेश दे रहा है और सरकारें उसको कर रही है। दुर्योधन आदेश दे रहा है और दुशासन उसको मान रहा है। लेकिन यहां भगवत गीता का पाठ करवाने वाले सभी एक बात कह रहे हैं कि राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तुम बिहारी मत बनो, उस गीता के ज्ञान के आधार पर तुम अर्जुन मत बनो। कृष्ण जी सब कुछ ठीक कर देंगे। यहां कंस तो वास्तविक है, किंतु कृष्ण वास्तविक नहीं है। यहां दुर्योधन वास्तविक है, दुशासन वास्तविक है, किंतु युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध के लिए तत्पर रहने वाला युधिष्ठिर और लक्ष्य पर बाण भेदने वाला अर्जुन काल्पनिक है। और इन सबको दिशा निर्देश देने वाला योगीराज श्री कृष्ण काल्पनिक है। यहां आचार्य चाणक्य काल्पनिक है, किंतु सम्राट अशोक वास्तविक है। उसका राष्ट्रीय चिन्ह भारत में लगाया जाता है। अब वो क्यों वास्तविक है, कैसे वास्तविक है? जब ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक का चिन्ह वास्तविक है, तो इसका मतलब सम्राट अशोक भी वास्तविक थे। बोला हां थे। तो फिर सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार थे। उनके पिता कौन थे? बिंदुसार थे। उनके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के पिता कौन थे? बोला नहीं पता। तो क्या चंद्रगुप्त के पिता कोई राजा थे जो राज्य उन्हें बपोती में मिल गया? तो फिर चंद्रगुप्त को राजा बनाया किसने? धनानंद की सत्ता को खत्म किसने किया? उसमें नीतियां किसकी चल रही थी? बोला नहीं, चाणक्य तो काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि संविधान के मानने वालों ने जो किताब लिखी है उसमें कहा गया है कि चाणक्य काल्पनिक है। अगर चाणक्य को वास्तविक बता देते तो आज इस देश में इतने चाणक्य पैदा हो जाते, इतने चाणक्य रहे होते कि ना धन धन सतगुरु की जरूरत पड़ती, ना सदगुरु की जरूरत पड़ती, ना शंकराचार्यों की जरूरत पड़ती, ना यहां दुनिया भर के ढोंगी पाखंडी तथा कथित गोरक्षकों की जरूरत पड़ती। यहां हर साधु चाणक्य होता और हर साधु के पास 50 चंद्रगुप्त होते और उन 50 चंद्रगुप्तों के पास यहां 20-30 करोड़ की पूरे भारत में सेना होती और पूरी दुनिया पर भारत राज कर रहा होता। पूरी दुनिया मनुस्मृति के आधार पर चल रही होती और पूरी दुनिया समृद्ध होती। कोई भी व्यक्ति सरकारों के द्वारा प्रताड़ित नहीं होता और पूंजीपतियों के द्वारा पीड़ित नहीं होता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। धर्म जीवन में धारण करने की वस्तु है, मंदिर बनाने की वस्तु नहीं है, मस्जिद बनाने की वस्तु नहीं है। यहां जोर डालिए, जब पीले कपड़े पहनने वाला, गेरुआ वस्त्र पहनने वाला यदि जनता के सामने दान के लिए हाथ फैलाता है, उसके पास खुद के पास कोई तकनीक नहीं है, उसके पास खुद के पास कोई ज्ञान नहीं है, उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है, यानी ना तो वो ऋषि बना और ना वो राजा बना, तो फिर वो तुम्हारे कष्ट क्या हरेगा? हर कोई एक बात कहता है, ऊपर वाला ठीक करेगा।